संपूर्ण विश्व की पतवार तो देखिए भोलेनाथ के हाथों में है। यूं ही महादेव नहीं कहा जाता, यूं ही जीवन और मृत्यु के चक्र से पार लगाने वाला देवता नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, इस नौका की पतवार फिलहाल कुछ वक्त के लिए हमारे हाथ पर है, क्योंकि गंगा तट का वो ललिता घाट जहां से सीधे आस्था की डुबकी लगाकर भक्त जो हैं वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक सकेंगे, उस सफर पर हम निकले हुए हैं। अपनी टीम के साथ में आपको वहां तक पहुंचाएंगे। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर अब इंतजाम थोड़े सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर यानी कि कल जो है वो इसके लोकार्पण के लिए आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी ये नौका फिलहाल चल रही है, जिसके लिए मदद फिलहाल अभी हमें लेनी भी पड़ेगी अपने सहयोगियों से, क्योंकि वही इस नौका को पार लगा सकेंगे। ये तस्वीरें भी आपके सामने दिखाते हैं, क्योंकि गंगा के लहरों से गुजरता हुआ जो हमारा ये पूरा सफर है वो यकीनन बेहद दिलचस्प और भावनात्मक तरीके से जुड़ाव के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सबसे बड़े ड्रीम धार्मिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने के लिए कल आएंगे। काशी दुल्हन की तरह सज गई है, ठीक वैसे ही जैसे कि देव दीपावली के वक्त में सजती है। 5 तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट महज एक प्रोजेक्ट भर नहीं है, बल्कि उन तमाम चुनौतियों को, उन तमाम सवालों और समस्याओं को पार करते हुए वो भव्य और वैश्विक स्तर की तस्वीर को आज साबित करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए वर्षों की मेहनत यहां पर सामने आई है। 250 साल बाद देखिए ये तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही होगी। याद होगी आपको साल 2014 से पहले की वो काशी, जहां पर संकरी गलियों से गुजरकर, तंग गलियों से गुजरकर भक्त जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है, और यही बदली हुई तस्वीर बदली किस्मत को भी दर्शाती है। काशी में कदम रखने के बाद जहां भक्तों की किस्मत बदलती है, वही देखिए किस तरह से श्री काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर ने यहां पर काशी की ही कायाकल्प करके रख दी है। आज काशी बेहद खुश है, क्योंकि यहाँ से आने वाले जितने भी सैलानी यहाँ पर हैं वो बेहद खुश हैं। यहाँ बैरागी आपको हर घाट में मिल जाएंगे, यहाँ सन्यासी आपको हर गली में मिल जाएंगे, यहाँ स्थानीय निवासियों की वो तहजीब आपको मिल जाएगी जो आपको ये बताएगी कि एक बार काशी में आए तो दोबारा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। यही खुशी देखिए आपको दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि 12 टन फूलों से, और अगर टन को मैं किलोग्राम में ट्रांसफर करूं तो 12,000 किलोग्राम फूलों से सजाया गया है, जिसमें गुलाब के फूल, गेंदे के फूल और ऐसे तमाम फूल हैं जो कि बाबा विश्वनाथ के प्रिय हैं। इतना ही नहीं, हर चाक चौराहे पर, हर घाट पर, हर मंदिर पर आपको वो सजावट नजर आएगी। काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चावल के बोरों की गिनती तो हो सकती है, और बोरों के अंदर के चावल के दानों को आप गिन सकते हैं, लेकिन मंदिरों को गिनना ये नामुमकिन है। आपको लगेगा कि बस ये आखिरी मंदिर की हमारी गिनती है, लेकिन ऐसा काशी में होता नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी में, पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर में के प्रांगण में पहुंचेंगे, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये गर्भगृह है। गर्भगृह, जी हां, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये है गर्भगृह। और रोजाना हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। हजारों साल पुराना मंदिर ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और जो ऊपर की ये गुंबद देख सकते हैं 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने ये बनवाया था। इस पर सोने, अब ये जो गुंबद देख सकते हैं ये सोने का ये परत उसके गुंबद के ऊपर है, और 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे बनवाया था। और उसके बाद 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। और हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो हजारों साल पुरानी यह काशी विश्वनाथ मंदिर है, और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है महारानी अहल्याबाई ने करवाया था। उसके बाद 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका जो है यहाँ पर जो आप सोने का ये गुंबद देख सकते हैं, मतलब इसका नवीनीकरण कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने।
चलिए अपने इस सफर को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हम भी इस पतवार से नौका को पार लगाते हुए ललिता घाट तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए अपने सहयोगी अमित के पास आना चाहेंगे। अमित, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर एक तस्वीर बेहद बारीकी के साथ और भव्यता के साथ यहाँ पर दिखाई है। पूरी तस्वीर आपसे समझेंगे, लेकिन अरुण मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में बने हुए हैं। ये अरुण, यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह से ये इंतजार अब खत्म होगा? सबीना, जो कुछ भी आपने शब्दों के जरिए बखूबी समझाया उसे मैं तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भव्य काशी और दिव्य काशी की जो संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो कैसे मूर्त रूप ले चुकी है। आज जो बातें कही जाती थी वो जमीन पर दिखाई दे रही हैं। इसकी पहली झलक मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त तस्वीरों में। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में हूं और आप देखिए जो विजय पताका ऊपर लहरा रही है, जो सोने का पूरा यहाँ पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ है इस गर्भगृह के ऊपर। इसके बारे में अमित ने बताया कि किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह ने टनों सोना दिया था यहाँ, जिसके बाद काशी विश्वनाथ के ऊपर ये सोने का पत्र चढ़ाया गया। इसके अलावा किन किन लोगों ने पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि इतिहास गवाह इस बात का है कि मुगल शासन के दौरान कई बार इस मंदिर पर हमला हुआ और कई बार इसको बनवाया गया, लेकिन जो मूल स्वरूप है वो जस का तस है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की संकल्पना जब प्रधानमंत्री ने की थी तो सबसे बड़ी चिंता यही थी यहाँ के लोगों की कि क्या मंदिर का मूल स्वरूप वही रहेगा और क्या कुछ बदलेगा। तो जो कुछ बदला है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर भीड़ देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और अब यह संख्या लाखों की होने वाली है, क्योंकि ये कॉरिडोर बड़ा सुंदर, बड़ा सुहावना बन गया है। जिसकी बात आप कर रही थी कि फूल यहाँ पर लगाए गए, देखिए ये कॉरिडोर जो बना है ये पहला चरण है। ये पहला चरण है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के आसपास का सौंदर्यीकरण हुआ है। इसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है और इस आंगन में अब हजारों लोग एक साथ आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जरा तस्वीरें देखिए, ये एक छोटा सा मंदिर है गर्भगृह के ठीक सामने। इसको किस तरीके से बिना छेड़े और गर्भगृह को भी देखिए पुराने स्वरूप में ही बरकरार रखा गया है। जैसा था वैसा ही मंदिर है, बस आसपास सुविधाएं बनाई गई हैं। जयपाल रावत, जरा एक बार तस्वीरों में यहाँ से शुरू करके दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से भव्य और दिव्य काशी की संकल्पना में ये पूरा गर्भगृह सजाया गया है और किस तरह से इसे नए तरीके से बनाया गया है। तो सबीना, मैं आपको ये जो पहला हिस्सा है, जो काशी कॉरिडोर का पहला हिस्सा है यानी गर्भगृह के सामने का हिस्सा, वो मैंने आपको पूरा दिखाया। ये देखिए भव्य गेट, कितना बढ़िया गेट यहाँ पर बनाया गया है और नक्काशी के साथ जिस तरह से पुराने मंदिरों में, खासतौर से साउथ के मंदिरों में आपको दिखाई देता होगा, ये नक्काशी यहाँ पर की गई है और ये बड़ा सा कॉरिडोर इसको बनाया गया। मैं दूसरी तरफ भी आपको लेके चलता हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ किस तरह से निर्माण कार्य किया गया। ये एक तरफ की तस्वीर आपने देखी, ये दूसरी तरह की तस्वीर देखिए। ये काशी कॉरिडोर में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका दूसरा हिस्सा है। ये दूसरी तरफ देखिए, इधर से देखिए भक्तों की भीड़ है, लाइन लगी हुई है जबरदस्त। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लोगों के बीच अलग ही तरह का आज उत्साह है, अलग ही तरह का माहौल है। और जिन फूलों की बात आप कर रही थी, जरा उन फूलों को दिखाइए जयपाल रावत। ये पूरा जो इलाका है, ये जो पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहला हिस्सा है, ये पूरी तरह से बन गया है। प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरा चरण है सबीना, मैं आपको दूसरा चरण दिखाता हूं। आइए मेरे साथ और दर्शक भी मेरे साथ आए। ये जो फूल आप दिख रहे हैं, ये सब बंधनवार इसको कहते हैं भारतीय संस्कृति में। इसमें आम और अशोक के वृक्ष की पत्तियां भी लगाई गई हैं। तो ये तो पहला चरण आपने देख लिया। अब इसके बाद भी है, अभी काम क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा चरण मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं आपको दूसरा चरण दिखाता हूँ, जहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये जो कॉरिडोर है उसका ये दूसरा हिस्सा है। जयपाल रावत जी, जरा ये तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। अब देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है। एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लग रही है और इसके जरिए यहाँ पर जितने लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और यही नहीं, 51,000 स्थानों पर किया जाएगा। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी मनमोहक मनोहारी दृश्य है ये। फूलों से, अशोक की पत्तियों से, आम की पत्तियों से ये पूरा कॉरिडोर का जो दूसरा हिस्सा है उसको सजाया जा रहा है। कितना मनमोहक दृश्य है ये। और यहाँ पर हजारों की संख्या में कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। आप देखिए कि एक सकरी सी, पतली सी जो गली हुआ करती थी दर्शन के लिए, वो कितना भव्य कॉरिडोर के रूप में उसने स्थान ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की जो संकल्पना थी काशी कॉरिडोर को लेकर के, वो किस तरह से मूर्त रूप लेकर के यहाँ पर हमारे सामने, आपके सामने नजर आ रही है। ये हो गया दूसरा चरण। और एक बार जयपाल रावत जी जरा कैमरे के जरिए दिखाइए, ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं सबीना, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये जो गेट इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, इसी गेट के आगे गंगा नदी है, मोक्षदायिनी गंगा नदी। देवाधिदेव महादेव का
जो सुबह पूजा अर्चन करने आता है वो अब सीधे वहां से यानी मोक्षदायिनी गंगा से स्नान करके सवेरे यहाँ इसी कॉरिडोर, इसी गेट के जरिए यहाँ आएगा और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाएगा। तो किस तरह से मोक्षदायिनी गंगा से लेकर के देवाधिदेव महादेव तक के दर्शन की प्रक्रिया पूरी होगी वो मैंने आपको इसके जरिए दिखाया और उसका वृतांत दिया। जब आप यहाँ आएंगे तो और अरुण, हम भी उसी मोक्षदायिनी सबसे पवित्र मां गंगा की गोद में नौका विहार के जरिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने दर्शकों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन जो आपने यहाँ पर बेहद बारीकी के साथ, शालीनता के साथ और इस खूबसूरती भरे लहजे के साथ करवाई है, हर तस्वीर के साथ में, उसी लहजे के साथ में मैं अपने सहयोगी दिनेश से भी कहूंगी, क्योंकि बहुत सी तस्वीरें यहाँ पर हमें पहुंचानी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे प्रोजेक्ट से, ड्रीम धार्मिक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। लेकिन इन हजारों मंदिरों को आप देख लीजिए, इन घाटों को आप देख लीजिए, यह घाटों की कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। 80 घाट है, 84 घाट है और ये घाट पहुंचते पहुंचते 400 को भी पार कर जाते हैं। कोई एक निश्चित संख्या यहाँ पर काशी में नहीं है और इसके पीछे की वजह यह है कि हर घर में भोलेनाथ निवास है। और जो तस्वीर इस वक्त आप मेरे सहयोगी दिनेश के जरिए देख रहे हैं ना, दिनेश मैं चाहूंगी पूरी तस्वीर आप दिखाएं, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की आप तस्वीर देख लीजिए। आपको घाट नजर आएंगे, आपको ये नौकाएं नजर आएंगी और ये नौकाओं के जरिए सिर्फ यहाँ पर सफर तय नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर आने का मकसद होता है कि यहाँ से आप एक साथ में भगवान के दर्शन कर लेते हैं। 84 करोड़ भगवान कहते हैं देवता जो है वो काशी में निवास करते हैं। यूं ही जीवन और मृत्यु के चक्र से पार कराने वाला काशी का ये जमीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं है। 84 करोड़ देवताओं के दर्शन आप इस न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए कह सकते हैं कि इस वक्त कर रहे हैं। छोटे बड़े मध्यम हर आकार के जो मंदिर हैं वो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। एक साथ में आप देखिए और हमारा मकसद भी नौका विहार के जरिए यही था कि आप काशी कॉरिडोर की तस्वीर तो देखे ही देखे, इसके साथ में मान शान सम्मान बढ़ाने वाले तमाम ये जो देवताओं की मंदिर और घाट हैं वो तस्वीर भी देखें। और आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आएंगे और जब वो आएंगे तो ये इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वाकई यहाँ पर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जब नजर आएंगे। और उसी को लेकर अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आऊंगी। हर तस्वीर के जरिए आपने ये बताया कि कितनी खूबसूरती से काशी को सजा दिया गया है। कुछ और जानकारियां क्या निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ धाम और कहते हैं जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर पार पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना ही काफी हो जाता है। किस किस तरह के केंद्र यहाँ पर हैं, किस किस तरह के जो इमारतें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, किन तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्या नक्काशी है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों तक ये जानकारी भी आप तस्वीरों के साथ पहुंचाएं। सबीना, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने कहा कि मोक्ष की नगरी है काशी, दुनिया की प्राचीनतम नगरी है काशी और हिंदुस्तान की सियासत में काशी का जो स्थान रहा है अब तक उसको पीछे छोड़ दीजिए। अब राजनीति को पीछे छोड़िए, धर्म की अगर हम बात करें तो देवाधिदेव महादेव जो एक जीवित स्वरूप में अगर भगवान शंकर कहीं विराजमान है तो यहाँ से थोड़ी दूर दूर जो आप जो विजय पताका देख रही हैं ऊपर मंदिर के छत्र पर लगा हुआ है वहां पर विराजमान है और मोक्षदायिनी गंगा जहां है वहां आप मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपने कहा दिखाने के लिए, मैं तस्वीरें यहां से शुरू करिए जयपाल रावत जी। फूलों से सजाया गया है और कितने तरह के रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पर। देखिए कपड़े जो लाल कलर के कपड़े हैं और भगवा ध्वज है ओम नमः शिवाय जिस पर लिखा हुआ है, उनके जरिए इस पूरे कॉरिडोर को कितने ही अच्छे तरीके से आप कहें कि इसको दर्शनीय है, ये आंखों को प्यारा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। टनों फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं दिल्ली से, बुलंदशहर से और उन फूलों से किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है काशी कॉरिडोर को, उसकी एक बानगी देखिए आप किस तरह से तस्वीरों के जरिए। और जिस नक्काशी की आप बात कर रही थी, सामने का गेट देखिए, ये गेट इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि एक तरह से स्थापत्य कला की का एक नमूना है ये। और एक बड़ा सा गेट आप देखिए कि जो भव्यता है, जो प्राचीनता है इस स्थान की, उसको बरकरार रखते हुए किस तरह से नए तेवर और नए कलेवर में इसको पेश किया गया है। बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या काशी की भव्यता के चक्कर में कहीं मूल स्वरूप उससे समझौता ना हो जाए, मूल स्वरूप न बिगड़ जाए। लेकिन मैं यहाँ हूँ और दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ कि मूल स्वरूप जैसे का तैसा है, मंदिर जैसे का तैसा। लेकिन एक बार फिर देखिए ये नक्काशी, ये पत्थर जो लगाए गए हैं और ये जो इतना ज्यादा जगह यहाँ पर है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हजारों की संख्या में
अब लोग आते थे, अब लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, यहाँ पर घंटों समय बिता सकते हैं। आप देखिए लाल कालीन यहाँ लग रही है, लेकिन कालीन के अलावा जिन सुंदर फूलों से इसको सजाया जा रहा है, जरा जयपाल रावत जी आइए, उसका भी जायजा लेते हैं और दर्शकों तक वो भी पहुंचाते हैं कि कहां कहां से फूल मंगाए गए और किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। ये देखिए रात दिन काम चल रहा है, कल रात से ही यहाँ पर देखिए कि फूल ला दिए गए हैं और उनकी सजावट की जा रही है। टनों फूल यहाँ पर आए हैं और कितने सुंदर, कितने मनमोहक, कितने आकर्षक, कितने खुशबूदार फूल हैं। हालांकि दर्शकों तक खुशबू तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन इनका दृश्य जरूर पहुंचेगा। खुशबू मुझ तक आ रही है और आप देखिए यहाँ पर इसी तरह से काम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो बंधनवार जो दरवाजे के ऊपर लगते हैं, उनकी तैयारी है। यहाँ पर देखिए बना करके रख दिए गए हैं गुलदस्ते छोटे छोटे फूलों के। और अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, जरा दिखाता हूँ, जहाँ पर गेंदे के फूल, सफेद फूल के बाद अब गेंदे के फूल, पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, उनसे देखिए यहाँ पर गेंदे के फूल रखे हुए हैं। इनके जरिए भी पूरे कॉरिडोर को सजाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर फूल, टनों फूल, मैं जैसा कि कह रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कल उद्घाटन करने आएंगे तो फूलों की महक से ये पूरा इलाका गूंज रहा होगा, पूरा इलाका फूलों की महक से सना हुआ होगा और लोग महसूस कर सकेंगे कि दिव्य काशी, भव्य काशी की जो संकल्पना प्रधानमंत्री ने की, उसको मूर्त रूप कैसे दिया जा रहा है। देखिए ऊपर भी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक फूलों से इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। और एक बात मैं और आपको दिखा दूं, जरा शिलापट्ट देख लीजिए आप। कल जो उद्घाटन होना है, आज ही दर्शन मैं आपको करा दूं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री काशी विश्वनाथ धाम का सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कल होगा, कल लगेगा। मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ, राम नाईक राज्यपाल। लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत लग रही है। ये देखिए ये शिलापट्ट में राज्यपाल का नाम, लेकिन ये शिलान्यास, अब मैं आपको बताऊं, ये शिलान्यास जब हुआ था तब राज्यपाल राम नाईक थे। अब यहाँ पर आनंदीबेन पटेल का नाम कल जो लगेगा पट उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये शिलान्यास का है। कल होगा उद्घाटन, यानी इस पट से लेकर के और उस पट तक, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक का जो सफर है, 1-1.5 सालों में जो पूरा हुआ। 2019 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन उद्घाटन अब होने वाला है। बीच में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से काम थोड़ा धीरे हो गया था। तो इस पट के बाद दूसरा पट भी लगने वाला है। बिल्कुल अरुण, आपने सही कहा। 8 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ था और शिलान्यास के बाद जिस तरह से संपूर्ण विश्व ने, हिंदुस्तान ने कोरोना महामारी के दौर को झेला, लेकिन उसमें भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा रही। और यही वजह भी रही कि ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला गया। और जिन फूलों को दिखाते हुए आप बता रहे थे, वो वाकई बेहद खास हो जाते हैं, क्योंकि 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम ये फूल बताए जा रहे हैं, जो तरह तरह के। और बताया जा रहा है कि ये सिर्फ काशी के ही फूल नहीं है, बल्कि कई राज्यों ने अपना योगदान दिया है। इसके चलते कहा जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरती से पूरी काशी यहां पर सजने वाली है। और दिवाली तो हालांकि चली गई, लेकिन देव दीपावली जैसा जो खूबसूरत भव्य नजारा होगा, भक्ति से लबालब सराबोर नजारा होगा, वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कितना खास मौका है काशी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल उद्घाटन के लिए यहां पर आ ही रहे हैं, लोकार्पण उनके जरिए यहां पर किया जाएगा। मेरे सहयोगी अरुण आपको बता भी रहे थे कि किस तरह से वो तमाम दिग्गज यहां पर आएंगे जब लोकार्पण की सबसे भव्य तस्वीर यहां से नजर आएंगी। लेकिन काशी का सजना संवरना कोई नया नहीं है, पर आज की ये घड़ी इसलिए खास हो जाती है कि आज, कल और परसों, यानी कि जो ये 3 दिन रहेंगे, सबसे खूबसूरत और सबसे भव्य दिन यहां पर रहने वाले हैं। यहाँ पर उन डिब्बों की तैयारी की जा रही है जिसमें विशेष बाबा विश्वनाथ का प्रसाद होगा, जो कि लोकार्पण के बाद में बांटे जाएंगे। औरंगजेबना जमानाમાં શત વિસત થયેલું કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર, એનો પણ પૂર્ણોદ્ધાર 13મી તારીખે 2 દિવસ પછી નરેન્દ્રભાઈના હાથે કાશી વિશ્વનાથનો ભવ્ય પુનરોદ્ધાર જોવા મળશે। हर कोई बेहद खुश है, लेकिन पुजारियों का जिक्र करना, संतों का जिक्र करना, महात्माओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि शिव भक्ति, शिव मंत्रोच्चारण जो उनके मुख से सुनने को मिलता है, वो आपको आत्म के रोम रोम तक प्रफुल्लित कर देता है। आपकी जिंदगी को पल भर में ही एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी से खास बातचीत यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने की। कितने खुश वो नजर आए, कितने प्रफुल्लित वो नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी।
इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा देते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को, पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा,